गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 19 नवंबर 2024 के करंट की प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के दिन के कोटेशन के साथ। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने बुरे हालत में हो, बस कभी हारना मत। तो मेरे दोस्त, कभी भी हारना नहीं है। आप कितने भी बुरे हालत में हो, आप अपने आप को उस परिस्थिति से निकाल करके आप उस टारगेट को पूरा कर सकते हैं जो आपने जीवन में सपने के रूप में देखा है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम कल के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। तो कल के हमारे जो प्रश्न थे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया गया? 17 नवंबर को। हाल ही में किसने नौसेना अस्पताल INHS कल्याणी की कमान संभाली? दिव्या गौतम। हाल ही में दुनिया की पहली महिला बस डिपो सखी डिपो का शुभारंभ कहाँ से किया गया? नई दिल्ली में। श्रीलंका के इतिहास में प्रधान न्यायाधीश का पद संभालने वाली दूसरी महिला कौन बनी? तो यहाँ पर मुर्दू निरूपा विदुषनी फर्नांडो ये बनी है दूसरी महिला वहाँ की चीफ जस्टिस। हाल ही में 15 नवंबर 2024 को किस क्रम की गुरु नानक जयंती मनाई गई? 555वीं गुरु नानक जयंती यहाँ पर मनाई गई। हाल ही में इंडोनेशिया और किस देश के बीच केरिस वुमेरा 2024 संयुक्त नौसैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के बीच में। हाल ही में कौन शीर्ष वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक बना है? तो यहाँ पर शंघाई शीर्ष पर था, टोक्यो दूसरे नंबर पर था और तीसरे नंबर पर था आपका न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की राजकुमारी यूरिको का 101 साल की उम्र में निधन हो गया? तो जापान। किस देश के खिलाड़ी टिम साउदी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। हाल ही में कहाँ के पुस्तक मेले में भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित पांडुलिपि प्रतिकृति प्रदर्शित की गई? तो UAE के शारजाह में भारतीय संविधान की हस्तलिखित पांडुलिपि प्रतिकृति प्रदर्शित की गई है। हाल ही में किसने बाकू, यहाँ पर बाकू होगा, बाकू में COP29 हरित ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो कजाकिस्तान, अजरबैजान और उज्बेकिस्तान तीनों ने इसमें हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया? तो नाइजीरिया। तो अभी जो है नाइजीरिया और ब्राज़ील, गुआना 3 देशों की आधिकारिक यात्रा पर मोदी जी गए हैं। अब सबसे पहले वो नाइजीरिया गए हैं, तो वहाँ पर उनको सम्मानित किया गया है। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। हाल ही में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2024 मनाया गया 17 नवंबर को। मिर्गी एक प्रकार की बीमारी है। यह दिवस मिर्गी फाउंडेशन द्वारा मनाया जाता है और विभिन्न सेमिनार, बहस और मंच कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मिर्गी जो होता है एक पुराना मस्तिष्क विकार है जिसके परिणाम स्वरूप बार बार दौरे आते हैं। इसकी थीम रखी गई है माइलस्टोन ऑन एपिलेप्सी जर्नी। ठीक है, माइलस्टोन ऑन एपिलेप्सी जर्नी इसकी थीम है। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया 18 नवंबर को। इस बार इसका 7वां संस्करण मनाया गया। इसका मकसद दवा रहित चिकित्सा प्रणाली के जरिए सकारात्मक मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना आयुष मंत्रालय के द्वारा पहली बार 2018 में मनाया गया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अपने देश के वर्तमान में आयुष मंत्री कौन है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो पहले हम नवंबर माह के जो भी दिवस हैं उनको रिवीजन कर लें। 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे, 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस, 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस, 4 नवंबर को राष्ट्रीय कैंडी दिवस, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस, 9 नवंबर को विश्व राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, 10 नवंबर को मनाया जाता है विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस और विश्व टीकाकरण दिवस, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस और विश्व निमोनिया दिवस, 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस, 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस, 16 नवंबर राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है, 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी है? तो विक्टोरिया थेल्विंग यह बनी है मिस यूनिवर्स 2024 और ये डेनमार्क की रहने वाली हैं, 21 साल की, और इन्होंने यह टाइटल अपने नाम किया है। अपने देश के लिए मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली ये पहली शख्सियत बन गई हैं, जो कि डेनमार्क की ये पहली महिला हैं जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है।
दूसरे नंबर पर रनर अप रही हैं मारिया फर्नांडे, जो कि कहाँ की हैं, मैक्सिको की हैं, ठीक है। और सेकंड रनर अप रही हैं नाइजीरिया की क्निडिमा एडेस्टिना, ठीक है। एडेस्टिना तीसरे नंबर पर रही हैं, तीसरा जो है सेकंड रनर अप, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मिस यूनिवर्स बन गई हैं। पिछली बार 2023 में बनी थी क्रिस्टीना पिजकोवा, जो कि चेक रिपब्लिक की रहने वाली थी। इस बार बन गई हैं विक्टोरिया थेलविंग, ठीक है। अब आप कमेंट में बताएंगे कि मिस वर्ल्ड 2024 कौन बनी है, ठीक है। मिस वर्ल्ड आपको बताना है 2024 कौन बनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा कुछ तस्वीरें, इन्हीं को मिला है मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब, जो कि डेनमार्क की रहने वाली है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत की लूटी गई 1400 से अधिक कलाकृतियाँ लौटाई हैं? तो ये हो जाएगा आपका अमेरिका। अमेरिका ने अभी 1400 से ज़्यादा जो भी यहाँ की युद्ध के दौरान जो भी लूटी गई कलाकृतियाँ थी उनको लौटा दिया है भारत को, ठीक है, अमेरिका। यहाँ पे अभी नए राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। यहाँ की राजधानी होती है वाशिंगटन डीसी। और यहाँ के उपराष्ट्रपति बने हैं जेंडी वेंस, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखिए। अमेरिकन डॉलर यहाँ की करेंसी है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में गुरु घासीदास तमोर पिंगला देश का 56वां बाघ अभयारण्य बना है। यह किस राज्य में स्थित है? तो गुरु घासीदास तमोर पिंगला ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। अभी भारत का ये 56वां राष्ट्रीय जो है टाइगर रिजर्व बन गया है, ठीक है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? कैलाश श्रृंखला को जाना जाता है। 55वां टाइगर रिजर्व कौन बना था? धौलपुर करौली। 54वां वीरांगना दुर्गावती, जो कि मध्य प्रदेश में है। 53वां रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तर प्रदेश में है। केंद्र सरकार ने अभी 18 नवंबर को छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास तमोर को देश का 56वां बाघ अभयारण्य अधिसूचित किया है। अभी इस राज्य में यानी छत्तीसगढ़ में 3 जो है बाघ अभयारण्य थे, इंद्रावती, उदंती सीता और अचानक मार, ठीक है। अचानक मार जो है ये 3 राष्ट्रीय उद्यान हो गए। यहाँ पर 3 टाइगर रिजर्व थे, अब ये चौथा बन गया है गुरु घासीदास तमोर। वर्तमान में कुल 56 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। टाइगर दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है 29 जुलाई को। टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 1973 में, ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट शुरू था 1973 में, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। इतनी सारी चीज़ें। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में इंटरपोल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो वालडेजी उर्कीजा को नियुक्त किया गया है इंटरपोल का महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरपोल। ब्राज़ील के रहने वाले हैं वालडेजी उर्कीजा। आइए जानते हैं इंटरपोल के बारे में। इंटरपोल का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1923 को हुई थी। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्यालय है लियोन, फ्रांस में। अध्यक्ष हैं इसके अहमद नासिर अल रईसी। सदस्य देश इसमें है 196। 2024 में इसकी 92वीं बैठक हुई थी ग्लासगो यूके में, ठीक है। ग्लासगो यूके में इसकी 92वीं बैठक हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में लॉन्च पुस्तक मोडिलॉग कन्वर्जेशन फॉर ए विकसित भारत किसने लिखी है? तो इसको लिखा है डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस ने, ठीक है। कन्वर्जेशन फॉर ए विकसित भारत इसको लिखा है अश्विन फर्नांडिस ने, जो कि नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के बारे में इसमें लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 2024 एटीपी फाइनल्स का एकल खिताब किसने जीता? तो इटली के जेनिक सिनर ने एटीपी फाइनल्स 2024 में पुरुष का खिताब जीता है। टेनिस से संबंधित यह साल भर का अंतिम टूर्नामेंट होता है एटीपी फाइनल्स। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी जेनिक सिनर ने फाइनल में अमेरिका के टेलर फ्रिज को हराकर इटली के ट्यूरिन में अपना एटीपी खिताब जीता है। ये इनका पहला एटीपी खिताब है और इन्होंने ही इस बार साल की शुरुआत में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है उसमें इन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीता था जेनिक सिनर ने। इसके पहले आपने वीडियो में पढ़ चुका होगा, कुछ याद आया होगा, तो अमेरिका की कोको गॉफ ने चीन के झेन किनवेन को हरा करके 2024 में महिला एटीपी का खिताब जीता था, ठीक है। इसको मैंने इसके पहले वीडियो में करा चुका हूँ, ठीक है। तो कोको गॉफ महिला में और पुरुष में जेनिक सिनर, इनका नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के राष्ट्रपति हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने
मोदी जी ने किस देश के राष्ट्रपति को सिलोफर पंचामृत कलश वर्तन उपहार में दिया है? तो अभी प्रधानमंत्री मोदी नाइजीरिया की यात्रा पर हैं, तो ये जो है एक कुछ खास प्रकार का इनको पंचामृत कलश भेंट किया है, और जो कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक पारंपरिक शिल्प कौशल है। यह अद्भुत रूप से उच्च गुणवत्ता वाली चांदी से बनता है। ठीक है, इसको अभी वहाँ के राष्ट्रपति को इन्होंने भेंट दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सुपर टाइफून मैनयी किस देश से टकराया? तो यहाँ पर इसका जवाब हो जाएगा फिलीपींस। सुपर टाइफून मैनयी टकराया है फिलीपींस में। फिलीपींस की राजधानी होती है मनीला। यहाँ की मुद्रा होती है फिलीपींसी पेसो। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है मनीला में ही स्थित है। एशिया का नोबेल प्राइज़ जिसको कहा जाता है रेमन मैग्सेसे, यह मनीला यानी फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल भारत ने फिलीपींस को बेचा है। ठीक है, ये टाइफून है, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि हिंद महासागर में इसको चक्रवात के नाम से जाना जाता है, अमेरिका में इसको बिली बिली के नाम से जाना जाता है, और अमेरिका में इसको हरिकेन के नाम से जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया में इसको बिली बिली के नाम से जाना जाता है, जापान में इसको टाइफून कहा जाता है, तूफान कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका फिलीपींस सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया गया, इसकी रेंज कितनी है? तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल, इसकी रेंज है 1500 किलोमीटर से अधिक। तो यह उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम, जिसका पहले नाम हुआ करता था व्हीलर द्वीप, इसका व्हीलर द्वीप पर यानी एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर परीक्षण किया गया। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका परीक्षण किया गया, जिसकी स्थापना 1928 में हुई 58 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान में चेयरमैन है समीर वी कामत। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में बादल भोई जनजाति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का शुभारंभ किया है? इसका जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। अभी 15 तारीख को जो था जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया गया, उसी अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में बादल भोई जनजाति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का शुभारंभ किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी होती है भोपाल। यहाँ के सीएम है मोहन यादव और यहाँ के गवर्नर हैं मंगू भाई छगल भाई पटेल। इसको टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। सबसे ज़्यादा जंगल यानी वन पर जो है आबादी महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है और राष्ट्रीय उद्यान भी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये रहे आज के हमारे करंट के प्रश्नों की श्रृंखला, यहीं पर समाप्त होती है। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।